एक छोटे से गांव रामपुरा में एक बूढ़ी मां रहती थी, सरस्वती देवी। उनके 4 बेटे थे, लेकिन वक्त के साथ चारों बेटे अपने अपने परिवार में ऐसे उलझ गए कि मां के लिए उनके पास समय ही नहीं बचा। सबने अपने अपने पक्के घर बना लिए और मां के हिस्से में आई गांव की पुरानी जमीन पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी। अब सरस्वती देवी वही अकेली रहती थी। उम्र ढल चुकी थी, कमर हमेशा दर्द करती, हाथ पैर कांपते और आंखों की रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही थी। दिन भर वो झोपड़ी के बाहर बैठकर रास्ते को निहारती रहती। शायद आज कोई बेटा आए, लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन, काफी दिन बीत गए थे बेटों से मिले हुए। सरस्वती देवी ने मन ही मन सोचा, बेटे तो अब आने से रहे, क्यों न मैं ही चली जाऊं उनसे मिलने। उनकी आंखों में एक उम्मीद जगी, मुझे देखकर तो खुश होंगे, गले लगा लेंगे। वो लाठी के सहारे धीरे धीरे उठीं और चल पड़ी अपने बड़े बेटे के घर की ओर। तपती दोपहर का सफर, दोपहर की तेज धूप, सूखी जमीन और गर्म हवा जैसे आग बरसा रही थी। हर कदम उनके लिए एक परीक्षा बन चुका था। कुछ दूर चलने के बाद सांस फूलने लगी, पैर कांपने लगे। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई, पसीने से भीगी हुई, कांपते हाथों से घुटनों को पकड़कर बोली, बस थोड़ा और, फिर अपने बेटे के पास पहुंच जाऊंगी। उनकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। एक अनजान घर। कई घंटों के सफर के बाद उनका गला सूख गया। तभी उन्हें एक घर दिखा। वो किसी तरह वहां पहुंची और धीमी आवाज में बोली, बेटी, थोड़ा पानी मिल जाएगा। घर से एक औरत बाहर आई। उसने तुरंत पानी लाकर दिया। अरे अम्मा, इतनी धूप में कहाँ जा रही हो अकेले? सरस्वती देवी ने पानी पीकर राहत की सांस ली और बोली, अपने बेटे के घर जा रही हूं, तबीयत ठीक नहीं है। औरत ने कहा, अम्मा, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन सरस्वती देवी मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटी, अब जल्दी पहुंचना है, बड़े बेटे का घर। शाम तक वो अपने बड़े बेटे के घर पहुंच गई। कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। बहू बाहर आई। उन्हें देखकर उसका चेहरा उतर गया, लेकिन तुरंत बनावटी मुस्कान लाई। अरे अम्मा, आप अकेले आ गई? अंदर जाकर उसने बेटे से बात की। दोनों खुश नहीं थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें रख लिया। वही घर, पर अपनापन नहीं। दिन बीतने लगे। बेटा अपने काम में व्यस्त, बहू अपने काम में। सरस्वती देवी दरवाजे पर बैठी रहती, हर आवाज पर सोचती, शायद बेटा आया है, लेकिन वो कभी नहीं आता। एक दिन तो बहू ने उन्हें खाना तक नहीं दिया। जब उन्होंने हिम्मत करके कहा, बहू, थोड़ा खाना मिल जाएगा, तो जवाब मिला, अम्मा, खुद बना लो, मैं बहुत व्यस्त हूं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। दिल तोड़ने वाला पल। कुछ दिन बाद बेटा उनके पास आया। सरस्वती देवी खुश हो गई, आज मेरा हाल पूछेगा। लेकिन उसने कहा, अम्मा, आप दूसरे भाई के घर क्यों नहीं चली जाती? बस यही सुनना बाकी था। उनका दिल अंदर से टूट गया। दूसरे बेटे का घर। बड़े बेटे के घर से निकलते समय सरस्वती देवी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद था। ना किसी ने रोका, ना किसी ने पुकारा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो चुप थी। नया सफर, वही दर्द। सुबह की हल्की ठंडी हवा थी, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी खालीपन था। शायद दूसरा बेटा मुझे समझेगा। यही सोचकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। रास्ता लंबा था, लेकिन इस बार वो कहीं नहीं रुकी। दूसरे बेटे का दरवाजा। काफी देर बाद वो दूसरे बेटे के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला। उसकी नजर ऊपर से नीचे तक गई। अरे अम्मा, आप? आवाज में औपचारिकता थी, अपनापन नहीं। बेटा भी आया।
अरे अम्मा आओ, आओ। लेकिन उसकी आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी जो एक बेटे की होनी चाहिए। घर मिला, लेकिन अपनापन नहीं। शुरुआत के 2 दिन ठीक रहे, लेकिन फिर वही कहानी। बेटा सुबह चला जाता, काम बहुत है अम्मा, और देर रात लौटता। बहुत दिन भर अपने काम में। फोन, पड़ोस, बातें। सरस्वती देवी बस दरवाजे की तरफ देखती रहती। आज शायद कोई मेरे पास बैठे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। भूख और बेबसी। एक दिन दोपहर बीत गई, शाम भी हो गई, लेकिन किसी ने खाना नहीं पूछा। आखिर उन्होंने हिम्मत करके कहा, बहू, कुछ खाने को मिल जाएगा? बहू झल्लाकर बोली, अम्मा, मैं कोई खाली नहीं बैठी हूं, खुद ले लिया करो। सरस्वती देवी धीरे धीरे उठीं, रसोई में जाकर कांपते हाथों से खाना लिया, और उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे। सच्चाई सामने आई। एक शाम उन्होंने हिम्मत करके बेटे से कहा, बेटा, थोड़ा बैठ जाओ, बात करनी थी। बेटा बोला, अम्मा, अभी बहुत थका हूं, कल बात करेंगे। तभी बहू बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी। अम्मा को संभालना मुश्किल है। सरस्वती देवी सब सुन रही थी। फिर वही बात। बेटा धीरे से बोला, अम्मा, आप तीसरे भाई के पास क्यों नहीं चली जाती? बस अब उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। तीसरे बेटे की हकीकत। इस बार सफर पहले से ज्यादा भारी था। हर कदम जैसे बोझ बन चुका था। हे भगवान, अब कहाँ जाऊं? लेकिन फिर भी वो चल पड़ी। तीसरे बेटे का घर। दरवाजा खुला। तीसरी बहू सामने थी। हाँ, कौन? फिर पहचानते ही बोली, अरे अम्मा, आइए। लेकिन आवाज में अपनापन नहीं था। एक कोना, बस रहने के लिए। घर बड़ा था, लेकिन सरस्वती देवी के लिए एक छोटा सा कोना तय हुआ। स्टोर रूम के पास, जहां ना हवा, ना रोशनी, सबसे ज्यादा अकेलापन। यहां सबसे ज्यादा दर्द हुआ। घर में बच्चे थे, लेकिन उन्हें सिखा दिया गया था, दादी के पास मत जाना। सरस्वती देवी दूर से उन्हें खेलते देखती। उनका मन करता उन्हें गले लगाए, लेकिन कोई पास नहीं आता। सूखी रोटी और आंसू। एक दिन उन्होंने देखा उनके लिए कुछ नहीं रखा गया। उन्होंने बची हुई सूखी रोटी उठाई, पानी के साथ खा ली। आंसू चुपचाप गिरते रहे। रात की वो बात। एक रात उन्होंने बेटे बहू की बात सुनी। कब तक रखेंगे इन्हें? चौथे वाले के पास भेज देते हैं। अब सब खत्म हो चुका था। आखिरी उम्मीद। सुबह होते ही सरस्वती देवी बिना कुछ कहे निकल पड़ी। अब उनके मन में कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक शांति थी। चौथे बेटे का घर। छोटा सा कच्चा घर, टूटी चारपाई, साधारण जिंदगी। उन्होंने आवाज दी, बेटा। दरवाजा खुला और उनका बेटा दौड़ता हुआ आया। अम्मा। उसकी आंखों में आंसू थे। सच्चा प्यार। बहू दौड़ी, पानी लाकर दिया, गले लगा लिया। अम्मा, अंदर आइए। उसकी आवाज में सच्चा प्यार था। दादी का स्वागत। छोटा सा पोता दौड़ता हुआ आया। दादी आ गई, सीधे उनकी गोद में चढ़ गया। सरस्वती देवी रो पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। गरीबी, लेकिन दिल अमीर। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था दिल से था। बहू ने कहा, अम्मा, आज आपके लिए गरम रोटी बनाऊंगी। उकून भरे दिन। अब जिंदगी बदल गई थी। सुबह बहू पैर दबाती, बेटा हाल पूछता, पोता हर समय साथ रहता। कम खाना, लेकिन पूरा प्यार। मां सब समझती है,
कई बार बहू कहती, माँ, मेरा पेट भर गया, आप खा लीजिए। लेकिन सरस्वती देवी समझ जाती। आधा खाना पोते को देती, आधा खुद खाती। आखिरी समय बीतता गया। एक दिन सरस्वती देवी बिस्तर से उठ नहीं पाई। अब उनका अंत करीब था। आखिरी बात, उन्होंने बेटे को बुलाया। बेटा, अब मेरा समय आ गया है। घर में सन्नाटा। सब रोने लगे। सबसे बड़ा राज। उन्होंने कहा, मेरी झोपड़ी वाली जमीन में एक संदूक है। उसमें सोने के सिक्के और गहने हैं। मैं तुम चारों की परीक्षा ले रही थी। सच्चा बेटा कौन? तुम पास हो गए, मां चली गई। इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गई। चेहरे पर सुकून था। असली खजाना। अगले दिन बेटा जमीन खोदता है। सच में संदूक मिलता है। अंदर सोना, गहने, सबसे बड़ा खजाना। बेटा रोता है, ये दौलत नहीं, मां का प्यार है। अंत का संदेश। बाकी 3 बेटे आए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि माता पिता बोझ नहीं होते, वो हमारी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जो उनका साथ देता है, जिंदगी भी उसका साथ देती है।